अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, वर्टिब्रेटा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें जॉ बोन्स एब्सेंट होती हैं, दे लैक जॉ, विच आर नोन एज एग्नेथा, क्या कहलाते हैं। और दूसरा ग्रुप जिसमें जॉ बोन्स प्रेजेंट है, दे आर सेड टू बी ग्नैथोस्टोमा, दे आर सेड टू बी। एग्नेथा में एक ही ग्रुप हमें स्टडी करना है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। ओके, कौन सी क्लास स्टडी करनी है? साइक्लोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमा को हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पिसेस एंड टेट्रापोडा। ठीक है, अब पिसेस में क्या प्रेजेंट होते हैं? फिन्स, और टेट्रापोडा में लिम्स। यहां पर देखो, ये वर्टिब्रेटा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? सब फाइलम को। किसको? एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पिसेस। और टेट्रापोडा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लियर? और ऑस्ट्रिक्थीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लासेस को। यहां पर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लास को। क्लियर? तो हमें इस क्लासिफिकेशन के साथ साथ ये भी याद रखना है कि कौन सा डिवीजन है, कौन सा सुपर क्लास है, कौन सा क्लास है। इसको एज सच ऐसे ही बना लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। हो गया? चलो अब देखो, हम बात करते हैं फर्स्ट क्लास, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। जब हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की, तो साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी ये फीचर्स लिखे हैं वो सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, और यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग, ऑल लिविंग मेंबर्स, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑफ दिस क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, द फर्स्ट फीचर। ठीक है, यहां पर वो ऑल भी कट कर सकते हैं वर्ड, एक्टो की जगह एंडो भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड फीचर, they have elongated body which contains 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. कितने पेयर होते हैं? 6 to 15. Third thing, cyclo means circular, stomata means mouth which is without jaw and it represent a sucking feature. Okay, जिसकी हेल्प से ये फिशेस की बॉडी से अटैच होते हैं और फिर उसके बाद वो न्यूट्रिशन लेते हैं। इनकी बॉडी पर ना ही स्केल्स होते हैं ना ही फिन्स होते हैं, देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड फिन्स। तो ये थर्ड फीचर था माउथ वाला, स्केल्स और फिन्स। फोर्थ फीचर, चाहे हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, चाहे हम बात करें ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम की, ये दोनों बने होते हैं कार्टिलेज के। किसके बने होते हैं? बोन्स के नहीं बने होते। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज्ड टाइप। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमने जो तीन फाइलम याद किए हैं, आर्थ्रोपोडा, सम मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेटा, इसके अलावा कहीं पर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, सुनो ध्यान से। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन मैराइन वाटर। ठीक है, बट एग ले डाउन करने के लिए, स्पॉनिंग करने के लिए ये मूव करते हैं मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर। तो जो भी ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करते हैं, देखो वो ऑर्गेनिजम्स जो मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर मूव करते हैं, दे आर सेड टू बी एनाड्रोमस। क्या कहलाते हैं? और जो फ्रेश टू मैराइन मूव करते हैं, दे आर सेड टू बी कैटाड्रोमस। क्लियर ये पॉइंट? तो यहां पर ये जो हम यहां पर देखो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस बात करते हैं एडल्ट के रिस्पेक्ट में, लार्वा के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते। तो साइक्लोस्टोम्स आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, इसलिए हमको क्या बोलेंगे? एनाड्रोमस। एग ले डाउन करने के बाद विद इन फ्यू डेज एडल्ट की डेथ हो जाती है।
उनके जो लार्वा है वो डेवलप होने के बाद वापस मैराइन वाटर में आ जाते हैं। क्लियर? तो सिर्फ एग ले डाउन करने के लिए ये मूव करते हैं मैराइन टू फ्रेश, वहां पर जाकर उन एडल्ट्स की कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है, लार्वा की मेटामॉर्फोसिस होती है, एडल्ट में कन्वर्ट होने जा रहा होता है और वो फिर से लौट के आ जाता है फ्रेश टू मैराइन। ठीक है, बट यहां पर दे आर मूविंग फ्रॉम मैराइन टू फ्रेश, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी ओनली एंड ओनली एनाड्रोमस। क्लियर ये पॉइंट? और फिर ये एग्जांपल्स हैं पेट्रोमाइजोन दैट इज लेम्प्रे एंड मिक्सिन दैट इज हैगफिश, दैट इज हैगफिश। राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, साइक्लोस्टोमेटा में फर्स्ट पॉइंट लिखो, all living members of this class all living members of this class are ectoparasite. All living members of this class are ectoparasite on some fishes, on some fishes. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, they have 6 to 15 pairs of, they have 6 to 15 pairs of gill slits. They have 6 to 15 pairs of gill slits for respiration, for respiration. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, cyclostomes contain, cyclostomes contain, cyclostomes contain sucking and circular mouth, sucking and circular mouth without jaw, sucking and circular mouth without jaw. Next point, their body is devoid of scales, their body is devoid of scales and paired fins, their body is devoid of scales and paired fins. Next point लिखो, cranium and vertebral column, cranium and vertebral column are made up of cartilage, cranium and vertebral column are made up of cartilage. Next point, circulatory system is of closed type, circulatory system is of closed type. Next point लिखो, members are anadromous in nature, members are anadromous in nature, members are anadromous in nature. That means they are present in marine water, they are present in marine water, but for spawning they move towards fresh water, but for spawning, spawning, spawning they move towards fresh water. एग ले डाउन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉनिंग. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज adult die and larva undergo metamorphosis, larva undergo metamorphosis.
and return to marine water again, and return to marine water again. Examples लिखो. First, petromyzon, that is lamprey, and second, myxine, that is hagfish. Petromyzon, that is lamprey. Second, myxine, that is hagfish. यहां पर myxine के बारे में एक पॉइंट मेंशन करो. All chordates are osmoregulators. All chordates are osmoregulators except myxine, which is osmoconformer, which is osmoconformer, which is osmoconformer. लिखो इसमें हेडिंग पहले सुपर क्लास स्पीसीज, सुपर क्लास स्पीसीज, सुपर क्लास स्पीसीज. लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडोस्केलेटन, on the basis of their endoskeleton, species are classified into two categories. Species are classified into two categories. On the basis of their endoskeleton, species are classified into two categories. अब एक डिफरेंस का कॉलम बनाओ. एक तरफ लिखो कॉन्ड्रिक्थीज, एक तरफ लिखो ऑस्टिकथीज. फर्स्ट कॉलम में लिखो कॉन्ड्रिक्थीज, और दूसरे कॉलम में लिखो ऑस्टिकथीज. अब देखो, जब हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थीज की, यहां पर मेंबर्स किस वाटर में प्रेजेंट है? मैराइन वाटर में. किस वाटर में प्रेजेंट है? मैराइन वाटर में. और एंडोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है? कार्टिलेज का. किस चीज का बना हुआ है? अगर हम बात करें बोनी फिशेस की, ये दोनों टाइप के वाटर में प्रेजेंट होती है, मैराइन वाटर एज वेल एज. और एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? बोन्स का. किसका बना होता है? देखो फर्स्ट डिफरेंस पहला लिखो, कार्टिलेजिनस फिशेस में दे आर प्रेजेंट इन मैराइन वाटर, they are present in marine water, they are present in marine water. उसमें लिखो बोनी फिशेस में they are present in both fresh and marine water. They are present in both fresh and marine water. क्लियर? कार्टिलेजिनस फिशेस में लिखो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. बोनी में लिखो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. अब देखो यहां पर कार्टिलेजिनस फिशेस में माउथ की जो लोकेशन होती है दैट इज वेंट्रल सरफेस, और बोनी फिशेस में होती है टर्मिनल. माउथ इज टर्मिनल. फिशेस चाहे बोनी फिशेस हो चाहे कार्टिलेजिनस फिशेस हो, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. फिर अगर हम बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की, यहां पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉट कवर्ड बाय गिल्स कवर यानी ऑपरकुलम. बट बोनी फिशेस में
जितने भी गिल्स होते हैं दे आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम। क्लियर? तो लिखो नेक्स्ट डिफरेंस कार्टिलेजिनस फिशेज में, माउथ इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल सरफेस, माउथ इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल सरफेस। बोनी में लिखो माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली, माउथ इज लोकेटेड टर्मिनली। कार्टिलेजिनस में लिखो गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम, गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम। बोनी में लिखो गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम, गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम। और गिल्स में लिखना ब्रैकेट में बोनी फिशेस में 4 पेयर ऑफ गिल्स, 4 पेयर ऑफ गिल्स, 4 पेयर ऑफ गिल्स बोनी फिशेस में। अब देखो कार्टिलेजिनस फिशेस में स्किन के ऊपर जो स्केल्स होते हैं दे आर ऑफ प्लेकोइड टाइप। कैसे होते हैं? बोनी फिशेस में होते हैं साइक्लॉइड और टीनोइड टाइप। ये ओपर्कुलम हो गया, स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड एंड टीनोइड। तो वहां पर थे प्लेकोइड और यहां पर होते हैं साइक्लॉइड और टीनोइड। कार्टिलेजिनस फिशेस में जो प्लेकोइड स्केल्स हैं वही टीथ में भी मॉडिफाई होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो टीथ होते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में दे आर ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ विच स्केल्स? प्लेकोइड स्केल्स। वहां पर कौन से स्केल्स होते हैं? साइक्लॉइड और टीनोइड, साइक्लॉइड और टीनोइड। तो लिखो इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट, प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट। बोनी में लिखो साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट। सी साइलेंट है उसमें। साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट लिखो कार्टिलेजिनस फिशेस में पॉइंट, इसी के जो लिखा है ना प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट, इसी के ब्रैकेट में लिखो टीथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल्स, टीथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल्स, टीथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल्स। कार्टिलेजिनस फिशेस में लिखो एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। और बोनी फिशेस में लिखो एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। और जहां लिखा है कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, ब्रैकेट में लिखो दैट्स व्हाई दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली। कार्टिलेजिनस फिशेस में लिखो दैट्स व्हाई दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली। अब देखो बच्चों, इसके बाद ये कॉमन फीचर्स हैं कि फिशेस में हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर्ड। कितने चैम्बर्ड होता है? 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। अब जो डिफरेंस है वो क्या है यहां पर? अच्छा, एक और कॉमन पॉइंट, फिशेस कैसे एनिमल्स होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, जिनको हम बोलते हैं पोइक्लोथर्मस। क्या बोलते हैं? सेक्सेस दोनों फिशेस में सेपरेट है, मींस डायोशियस। कैसे होते हैं? डायोशियस। यहां पर जो मेल पार्टनर होता है उसमें पैल्विक रीजन में क्लैस्पर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से वो फीमेल पार्टनर को होल्ड करता है, क्लैस्पर्स। ओके। फिर उसके बाद कार्टिलेजिनस फिशेस में फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, यहां फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। यहां पर ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? विविपेरस। यहां पर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? ओविपेरस।
और डेवलपमेंट डायरेक्ट। तो ये डिफरेंस है रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखो कार्टिलेजिनस फिशेज में फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। कार्टिलेजिनस फिशेज में लिखो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड मेंबर्स आर विविपैरस। fertilization is internal and members are viviparous। बोनी फिशेज में लिखो fertilization is external and members are oviparous। fertilization is external and members are oviparous। कार्टिलेजिनस फिशेज में एक पॉइंट और लिखो, in male pelvic fins contain clasper। in male pelvic fins contain clasper। in male pelvic fins contain claspers। ये एग्जाम्पल्स लिखो कार्टिलेजिनस फिशेस के। फर्स्ट इज स्कॉलियोडॉन, second is Pristis, third is Catcharodon, and fourth is Trigon, fifth is Torpedo। Scoliodon dogfish, Pristis sawfish, Catcharodon great white shark, Trigon stingray, Torpedo electric ray। Torpedo electric ray। Torpedo electric ray। और टॉर्पीडो में एक पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक organs are the modification of muscles। electric organs are the modifications of muscles। electric organs are the modification of muscles। बोनी फिशेज में एग्जाम्पल लिखो, पहले मैराइन वाटर के, एक्सोसीटस दैट इज फ्लाइंग फिश and hippocampus that is seahorse। exocetus that is flying fish and hippocampus that is seahorse। fresh water में लिखो labio that is rohu, catla and clarius। labio, rohu, catla and clarius। और एक्वेरियम फिशेज में लिखो फाइटिंग फिश दैट इज बीटा एंड एंजल फिश दैट इज टेरोफाइलम। फाइटिंग फिश दैट इज बीटा एंड एंजल फिश दैट इज टेरोफाइलम।